Dubai salary breakdown, what you really get. Understanding Dubai salary structure, basic allowances and take home calculation. When it comes to understanding Dubai salary structure, एक चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी वो हो सकता है आपको बहुत ही ज़्यादा confusing लगे या हो सकता है आपको बहुत ही ज़्यादा complicated भी लगे. But once you understand this properly, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी life changing learning होगी and ये आपकी financial planning को completely transform कर देगी. और आपको पता है आजकल गूगल पे सबसे ज़्यादा क्या सर्च हो रहा है, स्पेशली जब लोग दुबई में जॉब ऑफर लेते हैं. व्हाट इज द बेसिक सैलरी इन दुबई, हाउ टू कैलकुलेट टेक होम सैलरी इन दुबई, व्हाट आर द अलाउंसेस इन दुबई सैलरी, हाउ मच इज ग्रेचुटी इन दुबई, वाई इज योर बेसिक सैलरी सो लो इन दुबई. लेकिन कुछ ऐसी रियलिटी भी है जो आपको कोई नहीं बताता, जैसे कि कंपनीज डेलिबरेटली बेसिक सैलरी लो क्यों रखती है, कैसे आप एक ही पैकेज में ज़्यादा या कम बेनिफिट्स ले सकते हो, और कैसे 10,000 AED पर मंथ पैकेज वाले कैंडिडेट्स 12,000 AED पर मंथ पैकेज वाले कैंडिडेट से ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं. वही मैं आज शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में. एंड आप लोगों को पता ही होगा, इफ़ यू फॉलो माई वीडियोज़ रेगुलरली, दैट आई सीरियसली बिलीव इन कीपिंग माई वीडियोज़ एक्सट्रीमली इन्फॉर्मेटिव, रेलिवेंट, रिलेटेबल एंड ट्रांसपेरेंट. क्योंकि जब मुझे पहली बार दुबई में जॉब ऑफर मिला था, मुझे कुछ समझ नहीं आया था. आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू द सेम क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अगर इनिशियली मुझे 10,000 AED पर मंथ का ऑफर मिला था, तो मुझे ये नहीं पता था कि बेसिक कितना है, अलाउंसेस क्या है, ग्रेचुटी कैसे कैलकुलेट होगी, मेडिकल इंश्योरेंस में क्या कवर्ड है. एंड इसी लैक ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग की वजह से काफ़ी लोग इंक्लूडिंग मी, हम ये मिस्टेक्स करते हैं ड्यूरिंग नेगोशिएशंस, जिससे हमें लॉन्ग रन में फाइनेंशियली लॉस होता है. बट जब तक हमें ये रियलाइज़ होता है तब तक काफ़ी लेट हो जाता है उन मिस्टेक्स को करेक्ट करना. अगर आप भी प्लान कर रहे हो दुबई मूव करने का, या आपको रिसेंटली दुबई से जॉब ऑफर मिला है, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है. सबसे पहले बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की रियलिटी के बारे में. देखो, सबसे बड़ा मिथ है, आपको लगता होगा कि दुबई में टैक्स फ्री सैलरी मिलती है, तो जो पैकेज लिखा है वो पूरा आपको मिल जाएगा. बट दैट्स पार्शियली ट्रू. यस, इनकम टैक्स नहीं है दुबई में, लेकिन सैलरी स्ट्रक्चर इतना सिंपल नहीं है जितना आपको लगता है. जब आपको ऑफर लेटर मिलता है उसमें एक नंबर लिखा होता है, लेट्स से 10,000 AED पर मंथ. बट ये 10,000 AED एक सिंगल अमाउंट नहीं होता, ये मल्टीपल कंपोनेंट्स में डिवाइडेड होता है और हर कंपोनेंट की अपनी इंपॉर्टेंस है. एंड हियर्स द शॉकिंग ट्रूथ, सेम 10,000 AED पैकेज दो अलग कंपनीज में बिल्कुल डिफरेंट बेनिफिट्स दे सकते हैं, क्योंकि सैलरी ब्रेकडाउन डिफरेंट होता है. मैंने पर्सनली ये मिस्टेक की थी. अब वो कैसे, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. लेट्स से अगर मेरे फर्स्ट जॉब में 8,000 AED पर मंथ अमाउंट ऑफर किया है, जिसमें बेसिक सिर्फ 2,400 AED है, मतलब 30% बेसिक. एंड सेकेंड जॉब ऑफर में भी 8,000 AED पर मंथ ऑफर्ड सैलरी अमाउंट है, बट बेसिक 4,000 AED है, मतलब 50% बेसिक. एंड लेट्स अज्यूम मैंने फर्स्ट ऑफर एक्सेप्ट कर लिया विदाउट अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस, और जब 2 साल बाद कंपनी स्विच की, तब मुझे ग्रेचुटी में 5,000 AED का लॉस हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी बेसिक सैलरी कम थी. तो ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सैलरी का ब्रेकडाउन कैसे होता है और कौन सा कंपोनेंट क्यों इंपॉर्टेंट है. हाय गाइस, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज़ वैशाली. आई एम एन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिज़ाइनर with 10+ years professional experience and last 2 years से I'm working in Dubai. दुबई से रिलेटेड मैंने अपना complete 2 years experience इस वीडियो में शेयर किया है, सो आप ये वीडियो ज़रूर से देख लेना बाद में. एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, चलिए शुरू करते हैं. सेक्शन 1, सैलरी कॉम्पोनेंट्स द रियलिटी. अब सबसे पहले समझते हैं कि सैलरी में कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं, जिसमें सबसे पहला है बेसिक सैलरी. वाई कंपनीज कीप इट लो. बेसिक सैलरी वो कोर अमाउंट है जो आपकी टोटल पैकेज का पार्ट होता है. आइडियली बेसिक सैलरी 50 to 60% होनी चाहिए आपकी टोटल सैलरी का. बट रियलिटी में क्या होता है, मोस्ट कंपनीज बेसिक को डेलिबरेटली 30 to 40% पे रखती है. अब आप सोचोगे कि कंपनी ऐसा क्यों करती है, क्योंकि बेसिक सैलरी पे ही ग्रेचुटी कैलकुलेट होती है, बेसिक सैलरी पे ही एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स कैलकुलेट होते हैं, बेसिक सैलरी पे ही लोन एलिजिबिलिटी डिसाइड होती है बैंक में. तो कंपनी अपना कॉस्ट कम करने के लिए बेसिक सैलरी लो रखती है एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट अलाउंसेस में डाल देती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पैकेज 10,000 EED है, तो इस केस में पुअर सैलरी स्ट्रक्चर जो मेजॉरिटी कंपनीज में होता है वो देख लेते हैं. बेसिक होगा आपका 3,000 AED 30%, अलाउंसेस होंगे 7,000 AED 70%. वेयर इज ऑन द अदर हैंड, लेट्स लुक एट द गुड सैलरी स्ट्रक्चर जो आइडियली हर कंपनी में होना चाहिए. उसमें बेसिक होगा 5,000 to 6,000 AED, जो कि 50 to 60% ऑफ योर टोटल मंथली सैलरी होगा. एंड अलाउंसेस होंगे 4,000 to 5,000 AED, विच इज़ अगेन 40 to 50%. नाउ हाउ बोथ आर डिफरेंट.
फर्स्ट केस में अगर आप 3 साल काम करते हो देन रिज़ाइन करते हो तो पुअर सैलरी स्ट्रक्चर में ग्रेच्युटी अमाउंट होगा 3000 divided by 30 into 21 days into 3 years which is 6300 AED and correct and good salary structure में gratuity होगी 5000 divided by 30 into 21 days into 3 years which is 10500 AED मतलब 4200 AED का direct loss आपको होगा सिमिलर पैकेज में। अब हाउसिंग अलाउंस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एच आर ए यूजुअली 25 to 30% होता है आपके टोटल एनुअल पैकेज का। ये स्पेसिफिकली रेंट के लिए होता है थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकली ये भी आपके बैंक अकाउंट में रेगुलर सैलरी के साथ ही आता है। आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हो। कुछ कंपनीज फिक्स्ड अमाउंट देती है जैसे 2000 AED to 3000 AED एंड कुछ कंपनीज परसेंटेज बेसिस पे देती है। देन ट्रांसपोर्ट अलाउंस नॉर्मली 500 to 1500 AED मंथली होता है। अगर आप सीनियर पोजीशन पे हो तो कुछ कंपनीज कार भी प्रोवाइड करती है या फिर कार अलाउंस देती है जिसमें फ्यूल, मेंटेनेंस ये सब कुछ कवर होता है। अदर अलाउंसेस फिर आते हैं छोटे छोटे अलाउंसेस जो एडअप होते हैं लाइक मोबाइल अलाउंस 100 to 500 AED, फूड अलाउंस 300 to 800 AED या ऑफिस कैंटीन, यूटिलिटी अलाउंस जो कुछ कंपनीज प्रोवाइड करती है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जितने भी अलाउंसेस हैं ये सब मंथली आपके अकाउंट में आते हैं, ये सेपरेट नहीं आते हैं, सब एक ही सैलरी के साथ में आता है एंड में। पर अब आप समझ गए होंगे कि सैलरी ब्रेकडाउन अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक पे आपकी ग्रेच्युटी कैलकुलेट होती है, बेसिक पे आपको बैंक लोन्स मिलते हैं, बेसिक पे आपके फ्यूचर बेनिफिट्स डिपेंड करते हैं। इसलिए नेगोशिएशन के टाइम पे आप सिर्फ टोटल पैकेज मत देखो, बेसिक सैलरी का परसेंटेज आप जरूर चेक करो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो which is take home salary calculation with real examples। इसी टॉपिक पे सबसे ज़्यादा क्वेरीज मुझे अपने वन-ऑन-वन मेंटरशिप सेशंस में देखने को मिलते हैं कि टेक होम सैलरी कैलकुलेशन क्या होती है, कैसे करते हैं। सो आपको ऑलरेडी पता है दुबई में इनकम टैक्स नहीं है, तो टेक्निकली जो पैकेज है वो पूरा आपको मिल जाता है, बट इसमें कुछ हिडन रियलिटीज़ हैं जो आपको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेश ग्रेजुएट जिसमें 6000 AED पैकेज है। लेट्स से आपको फर्स्ट जॉब मिला है 6000 AED पर मंथ में, तो ब्रेकअप कैसे होगा? बेसिक आपका होगा 2500 AED विच इज 42%, HRA आपका होगा 2200 AED विच इज 37%, ट्रांसपोर्ट आपका होगा 800 AED विच इज 13%, देन अदर एक्सपेंसेस आपका होगा 500 AED विच इज 8%। तो ग्रॉस सैलरी होगा 6000 AED मंथली, डिडक्शंस यूजुअली नन फॉर एक्सपेट्स। सो टेक होम हो गया 6000 AED पर मंथ विच इज 72,000 AED एनुअली। अब रियलिस्टिक एक्सपेंसेस देख लेते हैं फॉर अ सिंगल पर्सन विद 6000 AED सैलरी पर मंथ। शेयर्ड अकोमोडेशन मैक्सिमम मान लो 2500 AED, फूड एंड ग्रोसरीज आप मैक्सिमम मान लो 1200 AED, ट्रांसपोर्ट में मेट्रो या बस आप कंसिडर कर सकते हो 400 AED, मोबाइल प्लस इंटरनेट आप कंसिडर कर सकते हो मैक्सिमम 300 AED, पर्सनल एक्सपेंसेस अगेन मैक्सिमम 500, तो टोटल होता है 4400 to 5000 AED। इसमें रियलिस्टिक सेविंग आपकी हो सकती है 1000 to 1600 AED monthly which is 12,000 to 19,000 AED annually, मतलब approx 2.5 to 4 lakhs savings per year। Now let's look at another example, example number 2। मिड लेवल प्रोफेशनल हो विथ 15,000 AED पर मंथ पैकेज, इसमें आपका बेसिक होगा 7500 AED विच इज 50% ऑफ योर टोटल पर मंथ सैलरी, HRA 4500 AED विच इज 30% ऑफ योर टोटल पर मंथ सैलरी, ट्रांसपोर्ट आपका होगा 1500 AED विच इज 10% एंड अदर 1500 AED विच इज 10%। सो आपकी टेक होम सैलरी हो गई 15,000 AED मंथली विच इज 1,80,000 AED एनुअली। अब इसी सैलरी में आपको एक्सपेंसेस कितने लगेंगे फॉर अ डिसेंट लाइफस्टाइल? 1 BHK अपार्टमेंट मैक्सिमम 5,000 to 6,000 AED पर मंथ मान लो, फूड एंड डाइनिंग में मैक्सिमम 2500 AED लगेगा, कार EMI एंड इंश्योरेंस में मैक्सिमम 2000 AED, यूटिलिटीज देवा बिल 600 AED मान लो, एंटरटेनमेंट के लिए 1000 AED एक्स्ट्रा मान लो एंड अदर एक्सपेंसेस 1000 AED। तो टोटल 12,000 to 13,000 AED पर मंथ। तो आपकी रियलिस्टिक सेविंग्स विद 15,000 AED सैलरी पर मंथ क्या होंगे? मैक्सिमम 2,000 से 3,000 AED मंथली मान लो विच इज 23,000 to 35,000 AED एनुअली, प्लस ग्रेच्युटी आफ्टर 3 years कितनी होगी? 7500 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 21 days इंटू 3 years विच इज इक्वल टू 15,750 AED, मतलब एनुअली अप्रोक्सीमेटली 7 to 9 लाख रुपीज सेविंग्स। तो आई थिंक आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी इन नंबर से कितना ह्यूज डिफरेंस है,
राइट। अब देख लेते हैं द टैक्स फ्री रियलिटी चेक। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दुबई में ऑफ कोर्स टैक्स नहीं है, एंड यस मैं ये थर्ड टाइम बोल रही हूँ, बट ऑफ कोर्स पॉइंट है इसके लिए। सो टैक्स जीरो है, बट कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत ज़्यादा हाई है दुबई में। इंडिया में अगर आप 12 लाख अर्न करते हो तो उसमें आपको टैक्स में 1.5 to 2 lakhs लगते हैं, एंड टेक होम आपका बचता है 10 lakhs, बट कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है ऑफ कोर्स। एंड दुबई में सेम लेवल पे आप 15,000 AED सैलरी पे हो, विच इज 33 lakhs पर एनम, एंड टैक्स यू आर पेइंग जीरो। सो टेक होम आपका पूरा 33 lakhs होता है, बट एक्सपेंसेस प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं आपके। तो सेविंग्स पोटेंशियल दुबई में ऑफ कोर्स ज़्यादा है, बट लाइफस्टाइल मेंटेन करने का कॉस्ट भी ज़्यादा है। इसलिए ये मिथ बहुत ही कॉमन है कि दुबई में पैसा ही पैसा है, बट एक्चुअली में आपको स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है, विच मेनी पीपल लैक एंड स्पेंड मनी माइंडलेसली and not able to save any money even after earning so much and no tax. So let's move on to the next section of this video, which is gratuity. This is the most important topic. Gratuity मतलब end of service benefit.